हेलो वीवर्स। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स देखेंगे, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। बेटा, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिवाइन बताइए, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंस, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ज़रूरत पड़ेगी तो और कार्डों को निकालेंगे। लास्ट में बॉटम में सन की एनर्जी है। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, तो बॉटम की एनर्जी को मैं यहाँ रख देती हूँ। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, और उसके नीचे स्टार भी है और मैजिशियन भी है और द फूल भी आया है। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं बॉटम में। नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन पास्ट में आपके साथ एक प्लेयर काइंड एनर्जी में रह चुके हैं। पास्ट में इस इंसान की एनर्जी जो थी अच्छी नहीं थी, सिर्फ ये अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप था उनकी तरफ से। वो सिर्फ अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे। एक ऐसी क्वीन, एक ऐसे इंसान, मेल फीमेल ज़रूरी नहीं है, जनरल स्पेसिफिक नहीं होता है, यहाँ हम एनर्जी को पकड़ते हैं। तो ये मेल में भी एनर्जी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। बहुत ही काम, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, स्टेबल जिसको कहते हैं, माइंड से स्टेबल, और मे बी आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स को शो करता है। पेंटिकल्स अपने आप में एक स्टेबिलिटी को शो करता है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मेल फीमेल दोनों की हो सकती है। लेकिन आप जो व्यूवर्स हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ग्राउंडेड है। और ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, वो एक पैशनेट तरीके से एंटर हुए थे, और उनका कोई इरादा नहीं था लॉन्ग टर्म आपके साथ जाने के लिए। मे बी वो पास्ट में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस को डील करते रहे हों, अलग अलग फ्रेंड्स बनाना, पैशनेट फ्रेंड्स बनाना। हम बहुत ही, ये जो एनर्जी होती है, नाइट्स की एनर्जी, वॉन्स की एनर्जी, ये अट्रैक्शन को शो करती है। तो आपके पार्टनर बहुत ही मे बी अदर ऑप्शंस में भी एक्सप्लोर करते रहे हैं आपके अलावा पास्ट में। लेकिन इस वक्त अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ, ये तो पास्ट की उनकी एनर्जी हो गई, और अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में वो वेट कर रहे हैं आपका। मे बी आप उनकी तरफ से मूव ऑन कर चुके हैं। मैं और कार्ड्स देखूंगी। थ्री ऑफ वैंस की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अब इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे, कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन डिवाइन जजमेंट यहाँ पे हुआ है विद द फाइव ऑफ कप्स। इस वक्त ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब वो आपके जाने का लॉस फील कर रहे हैं। अब वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो किया आपके साथ वो सही नहीं था। इस वक्त उनकी एनर्जी आपका लॉस फील कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और व्हील दोनों ही बड़े कार्ड्स आए हैं। दोनों ही बड़े कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। जजमेंट यानी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके रिश्ते में। जो एक फेज़ था उनका अट्रैक्शन बेस्ड, वो ख़त्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि यहाँ पे अब आप दोनों के आगे मिलने की संभावना है, क्योंकि समय आपके फेवर में टर्न हो रहा है। व्हील आपके फेवर में आ चुका है विद द जजमेंट कार्ड, क्योंकि यूनिवर्स खुद इंटरवाइन कर रहे हैं इस रिश्ते में। जो चीज़ आप नहीं कर सके, जो आप अपनी वैल्यू उनको बता नहीं सके, वो वैल्यू अब वो यूनिवर्स आपकी करवा रहे हैं। मे बी उनको किसी और से डिच मिला, किसी थर्ड पार्टी से। अभी तक थर्ड पार्टी का कोई कार्ड आया तो नहीं है, मैं और कार्ड्स देखूंगी तो क्या निकलता है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे जजमेंट दे रहे हैं, व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। सन कार्ड पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे।
तो इस रिश्ते में आगे पॉजिटिविटी 100% ज़रूर आएगी, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है। तो अब ये इंसान अपनी जो प्ले बॉय या प्ले गर्ल की जो एनर्जी थी उससे बाहर निकल रहे हैं। अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो आप किस इंसान को उन्होंने छोड़ा, उस किसका लॉस अब वो फील कर रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ थी, वो कितना ग्राउंडेड था, ये चीज़ अब उनको रियलाइज़ हो रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लेकिन इस टाइम वो एक होपलेस एनर्जी में है। शायद आपने डिस्टेंस बना लिया है उनके साथ, लेकिन उनको ये पीछे खड़े हुए 2 कप्स दिखाई नहीं दे रहे, उनको सिर्फ ये लॉस के 3 कप्स जो नीचे गिरे हुए हैं ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे अभी भी होप बाकी है, ये चीज़ वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। अगर वो थोड़ा एफर्ट्स लें अपनी तरफ से, सिर्फ वेट ना करें और कोई एक्शन लें, तो ये जो सन की एनर्जी है ये बहुत जल्दी आप दोनों के रिलेशन में आ सकती है। लेकिन इस टाइम ये इंसान होपलेस हो रखे हैं, उनको कुछ भी पॉजिटिविटी समझ नहीं आ रही है। मे बी ये रिश्ता उन्होंने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ क्या मुंह दिखाएं, क्या बात करें, कांटेक्ट करें तो क्या करें। इस 5 ऑफ कप्स के साथ वो रिग्रेट में है और एक होपलेस एनर्जी में है। लेकिन डिवाइन यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी विद द सन कार्ड। ये सन कार्ड एक फैमिली कार्ड भी होता है जो आगे मैरिज और बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी है और उसके ऊपर एक बेबी है। तो ये अपने आप में एक पूरा ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है सन कार्ड। पूरे डेक में इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कोई भी नहीं होती है टैरोट में। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि जजमेंट भी है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है। जब राइट टाइम यूनिवर्स समझेंगे विद द जजमेंट कार्ड, उस वक्त डिवाइन, क्योंकि शायद अभी डिवाइन उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि उनको अपनी गलती थोड़ी और रियलाइज़ हो, तो इसलिए शायद अभी और थोड़ा समय लग सकता है। थोड़े से कार्ड्स और देखती हूँ और क्या उनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो किस फीलिंग्स में है। लॉस की फीलिंग में तो वो हैं 100%, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस वक्त उनको कोई होप नहीं नज़र आ रही है कि कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि पास्ट में वो सब कुछ ख़राब कर चुके हैं। लेकिन वेटिंग एनर्जी ज़रूर है 3 ऑफ वैंड्स के साथ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। वेट, अच्छे से शफल कर लेती हूँ। लेट्स सी मोर कार्ड्स। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ऊपर की तरफ। ओके, मून की एनर्जी देखा, मैंने कहा था इस वक्त उनको कोई होप नहीं नज़र आ रही है। ऐसी मून कार्ड के साथ अभी भी मे बी वो कुछ चीज़ें आपसे हाइड भी कर रहे होंगे, क्योंकि मून की एनर्जी एक डार्क एनर्जी होती है। तो होपलेस एनर्जी भी होती है मून की एनर्जी, क्योंकि यहाँ भी वो होप नहीं कर रहे और यहाँ भी वो होप नहीं कर रहे। तो डिवाइन उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। वाह, ये अच्छा कार्ड आया पेज ऑफ सोर्ड्स का। एक और देखती हूँ 3 ऑफ कप्स। ओके, तो उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें विद द पेज ऑफ सोर्ड्स मैसेज करने का कार्ड होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकती है, कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ उनकी तरफ से। तो जैसे ही ये मून एनर्जी थोड़ी हटेगी उनके माइंड से, ये लॉस की एनर्जी से वो बाहर आएंगे, तो वो एक पॉजिटिव सन कार्ड के साथ इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे। 3 ऑफ कप्स विक्ट्री को दिखाता है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी है, उनकी फीलिंग्स में अब पॉजिटिविटी है। वो इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। तो डिवाइन उनको खुद आपकी तरफ पुश करेंगे विद द जजमेंट कार्ड, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। इस मून एनर्जी से उनको बाहर आने दें, इस लॉस की एनर्जी से उनको बाहर आने दें। तो उसके बाद जैसे ही आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है, जहाँ जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो इट मीन्स पूरा का पूरा आपका जो केस है, जो लव लाइफ का, वो डिवाइन ने अपने हाथ में ले रखा है। क्योंकि आपकी वर्थ और वैल्यू उन्होंने पास्ट में समझी नहीं। आप जिस शिद्दत से, जिस प्रायोरिटी से आप एक इंसान हैं,
वो आपकी वैल्यू और वर्थ को पास्ट में समझ नहीं पाए, जिसका लॉस वो अभी फील कर रहे हैं। तो डिवाइन अब चाहते हैं कि पहले वो अच्छे से आपकी वर्थ और वैल्यू को समझ जाएं, फिर ही वो डिवाइन टाइमिंग लाएंगे इस रिश्ते में। क्योंकि कोई ऐसे ही आपके पास आ जाए और फिर से वही चीज़ आपके साथ करे, फिर से सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड एक रिलेशनशिप बनाए, फिर आपको डिच करे, फिर चला जाए, तो ये एक बार तो हो चुका। लेकिन अब यूनिवर्स चाहते हैं कि वो पहले अच्छे से आपकी वर्थ और वैल्यू को समझ जाएं कि आप किस तरह के इंसान हैं और उन्होंने क्या खोया है, जो कि अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं विद द मून कार्ड, विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड। तो सॉरी, तो यूनिवर्स इस वक्त पूरी तरीके से लगे हुए हैं आपके फेवर में कि यूनिवर्स उनको आपकी वर्थ और वैल्यू समझाएं। उसके बाद ही ये डिवाइन टाइमिंग आएगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद ही सन कार्ड के साथ इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि मैं ये भी कह देख सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है वो शादी तक जा सकता है, एक फैमिली बन सकती है, आपके बच्चे भी फ्यूचर में हो सकते हैं। क्योंकि सन हर तरह की एक स्टेबल पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इस इंसान को रियलाइज़ करने दीजिए आपकी वर्थ और वैल्यू, जो कि वो कर रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स और उनकी एनर्जी है जो कि वो अच्छे तरीके से फील कर पा रहे हैं। यूनिवर्स उनको पूरी तरीके से ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप कितने वैल्यूबल हैं। पहले आप इस चीज़ को समझिए, उनका इंतज़ार कीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स के साथ वो वेट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लें। वो होपलेस हो रहे हैं, शायद आप बहुत लंबे समय हो गया है, मे बी 3 मंथ्स हो गए हैं इस चीज़ को चलते चलते, या 3 मंथ से कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम भी हुआ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। 5 मंथ, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है। 3 नंबर आपके साथ किसी तरीके से आपके लव रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो सकता है। मे भी कुछ लोगों को 3 साल भी हो गए हो इस नो कांटेक्ट में। लेकिन मैं ये नहीं आपको बोलूँगी कि 3 साल से, इतने लंबे समय से अगर ये नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपको इतना लंबे समय तक किसी का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल व्यू है कि आप क्या, आपका रिलेशनशिप किस तरीके का रह चुका है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कितने लंबे समय तक चला। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको आगे क्या करना है। ये जनरल रीडिंग है, तो इसके बेसिस पे आपको कोई फ़ैसला नहीं लेना है अपनी लव लाइफ को लेके। आप ज़रूर एक पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, इट्स अपॉन यू। लेकिन जनरल रीडिंग के ऊपर आप अपने फ्यूचर का कोई भी फ़ैसला मत बनाया कीजिए, चाहे आप किसी भी रीडिंग को देखें, क्योंकि वो जनरल रीडिंग होती है। हम बहुत सारे कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन इस रिश्ते में विक्ट्री ज़रूर आएगी। सारे व्यूवर्स के लिए ना आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो, जहाँ जिनका भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, जिनके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग विद द जजमेंट कार्ड आ रही है, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर श्योर उनका डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आ रहा है। विद द सन कार्ड खुशियाँ आ रही हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन उनको ये लॉस की एनर्जी से आप बाहर निकलने दीजिए और फिर वो अपने एफर्ट डालेंगे। क्योंकि फिर ही वो, जब इस लॉस की एनर्जी से बाहर आएंगे, फिर ही वो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको एक लव प्रपोजल देंगे। इस रिश्ते में विक्ट्री आएगी विद द सन कार्ड। तो ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, क्योंकि जहाँ पे यूनिवर्स की प्रेजेंस आ जाती है, जहाँ पे डिवाइन खुद इंटरवेन कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर क्या है। जो चीज़ यूनिवर्स हमको प्रोवाइड करते हैं वो सॉलिड होती है, फिर उसमें बट वाली कोई बात नहीं हो जाती है। लेकिन क्या, किंतु परंतु कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो हमें जो गिफ्ट दे रहे होते हैं वो यूनिवर्स दे रहे होते हैं। तो ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और ट्रस्ट बनाए रखिए। फेथ इज़ द की वर्ड। फेथ बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करने के लिए, यूनिवर्स पर भरोसा करने के लिए। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट इज़ द की वर्ड। ये आपकी लाइफ की हर एरिया में होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट, होप, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी चीज़ की विक्ट्री को पाने के लिए।
तो ये आपकी रीडिंग है, ज़रूर क्लेम कीजिए इस पॉजिटिविटी को, इस यूनिवर्स की जजमेंट को। समय आने की प्रतीक्षा कीजिए, सही समय पर ज़रूर ये सन की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।